हाँ जी, जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान सेशन सबका वेलकम। तो आज का जो हमारा विषय है, जो लास्ट वीक था वही है, लेकिन पार्ट 2 उसका। अ, माया का खेल न्यारा है, गुणातीत होकर ही छुटकारा है। And this is based on श्लोक 22, 23, 24 of chapter 14. तो लेकिन उससे पहले गणेश वंदना करते हैं, श्री कृष्ण वंदना। तो तब तक होपफुली डॉक्टर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। तो उषा जी, आप ओके करेंगे। ओके जी, नमस्कार जी सबको। गणपति महाराज का आज तो विसर्जन भी हो रहा है इंडिया में। बोल गणपति महाराज की जय। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मुनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनावे, सबसे पहले तुम्हें मनावे, झूम बीच में तुम्हें बुलावे, झूम बीच में तुम्हें बुलावे। गणपति जी आन पधारो, हम तो तुम्हें बुलाते हैं। गणपति जी आन पधारो, हम तो तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन सुंड सुंडाला। आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन सुंड सुंडाला। जपे तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे, उमापति शंकर के प्यारे, तुम भक्तों के काज सवारे, तुम भक्तों के काज सवारे। बड़े बड़े पापी तारे, जो शरण में आते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, लड्डू पेड़ा भोग लगावे। पान सुपारी पुष्प चढ़ाए, हाथ जोड़ कर करे वंदना, शीश झुकाते हैं। हाथ जोड़ कर करे वंदना, शीश झुकाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई, सबने मिलकर महिमा गाई। रिद्धि सिद्धि संग ले आओ, हम भोग लगाते हैं। रिद्धि सिद्धि को संग ले आओ, हम भोग लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। बोल गणपति महाराज की जय। थैंक यू इंदू जी। इंदू जी जूम पे ना, म्यूट पे। थैंक यू उषा जी। इंदिरा जी, आप अनम्यूट करके। अच्छा, मैं करती हूँ। सबको जय श्री कृष्णा। कर्तव्य निष्ठा, शांति, सद्भाव एवं विश्व मंगल की अनूठी आदर्श प्रेरणा। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही,
न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अपरचुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी तू उसी को ही जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हूँ धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गुंथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा रहा बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे ही पहले, मनु और सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब उनसे ये पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके सभी अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे ही मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमो गुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, करे जीव को मुक्त गुण दैवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा दैवीये, अर्जुन न कर तू शोक इसलिए, रहता सदा और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को, उत्तम कर्म जितने भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ,
जहाँ कृष्ण योगेश्वर का वास है, अर्जुन धनुर्धार भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं इतना एक अष्टादश श्लोक की गीता पाठ करना चाहूंगा, मगर इंदिरा जी ने तो इतने बढ़िया तरीके से गाया है, बहुत ही सुंदर। तो इतना सुंदर तो मेरा नहीं होगा, मगर क्योंकि गीता पाठ है तो ये तो गीता पाठ है, सबका ही हाँ जी, सुंदर होता है, ठीक है। जैसा भी हो बहुत सुंदर अच्छा, होता है। तो मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण ना बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा तू रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। मैं ऋषि सातों व उनसे पहले, मनु और जो संकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हर एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश। मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा का है प्रकाश जो। वश करके सभी वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना।
लगे रहते हित में सभी जीवों के। पालेते अर्जुन है ये भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है कंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन ने कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ सबसे है जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। विजय और विभूति, सम्मति, सुख, शांति, नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इंदु जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू आए? जी, थैंक यू। हाँ जी, आप इंदिरा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज। हाँ, डॉक्टर साहब आए नहीं? डॉक्टर साहब एक्चुअली आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी, आज अभी मेरी बात हुई उनसे तो वो थोड़ा स्टक हो गए हैं, सो ही वोंट बी एबल टू जॉइन अस टुडे अनफॉर्चुनेटली। ही विल ट्राई, शायद हो भी जाए, लेकिन अभी वो स्टक हुए हैं। तो ऐसा कर लीजिए, 2-3 बारी और ये अष्टादश कर लीजिए, और क्या हो सकता है। हमने ये भी करेंगे। और आज हमारे ब्लेस्ड टू हैव नवल जी जॉइन अस, हाँ जी। उनका भी थोड़ा सुनेंगे उनको। तो नवल जी अभी तो मेरे ख्याल गए हुए हैं, ठीक है। नहीं नहीं है, नवल जी हमारे साथ ही हैं। हाँ हाँ, वो तो नजर नहीं आ रहे हैं अभी ना। हाँ, हाँ, आ गए। लेकिन अगर आप कुछ आ गए बोलना तो चाह मैं रही बता हैं, मैं इंदिरा जी, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो प्लीज गो हाँ, अहेड। मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। नवल जी, आपको प्रणाम। डॉक्टर साहब शुरू करते होते हैं, तो मैंने सोचा था कल ऐसे ही, कल परसों बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया कि नवल जी, हम 3 साल से ये कर रहे हैं गीता, आपको मालूम है। और हमने सब इसकी केवल मात्र वो की है, क्या कहते हैं, समरीज की हैं। और आपको पता है, पहली बारी जब गीता पढ़ो तो ऐसा है कि उसकी वर्णमाला पढ़ी है, ABCD पढ़ा, एक बारी से कहाँ ज्ञान हो सकता है इसका। तो बराबर तो हालांकि ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, और हम आगे बहुत आगे आ गए हैं, और डॉक्टर साहब आजकल कर रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि थोड़ा सा जो प्रारंभ में होना चाहिए, तब हमें इतना अनुभव भी नहीं था, और हमारा ये फॉर्मेट भी पूरा नहीं बना हुआ था। तो हमने जैसा भी किया, गीता के 700 श्लोक किए। तो उससे पहले आज मैंने सोचा थोड़ा सा परिचय दे दूं हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। तो हमने, जैसे मैंने कहा, पहले तो केवल मात्र वर्णमाला ही पढ़ी थी। तो उसके साथ ही अब मैं चाहती हूँ, अब धीरे धीरे हमें फॉर्मेट का थोड़ा सा अनुभव हुआ है, तो हम पीछे बिल्कुल नहीं गए, वेद और उपनिषदों पर बिल्कुल नहीं गए। मुझे ऐसा लगा कि हमें पीछे थोड़ा सा जाना चाहिए था। इससे मेरा मतलब यही है कि गीता के मूल ज्ञान का स्रोत क्या है,
उसके बारे में सोचना। हमने उस वक्त ये सोचा ही नहीं, इस बात को मैंने सोचा नहीं, मैं ये मानती हूँ। सबसे पहले मैं वेदों के बारे में तो खैर ना मेरा इतना ज्ञान है और ना ही चारों वेदों की बात करूंगी, पर वेदों में सबसे पहले चारों वेदों पर आते हैं। वेदों में हमारे समाज की अमूल्य सांस्कृतिक निधि है, यानी कि सांस्कृतिक खजाना जो है वो सारा वेदों में ही है, वो हमारा ट्रेजर है। उसके अनुसार वेद ईश्वरी, वैसे भारतीय परंपरा के अनुसार वेद जो हैं ईश्वरीय ज्ञान माने जाते हैं। और मेरा इरादा बिल्कुल वेदों के बारे में विस्तार करने का है नहीं, इतना ही मुझे ज्ञान भी नहीं है। और डॉक्टर साहब यूजुअली क्या करते हैं, जब भी थीम बताते हैं, जो भी थीम लेके आते हैं, तो अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं और वो परिचय कराते हैं। तो मेरा ख्याल था आज वो भी वही कराएंगे, पर अभी तक वो आए ही नहीं है। तो जब आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से करते हैं। अब वेदों के बाद हम आते हैं उपनिषदों पर, जिसकी हमने आज तक कभी बात भी नहीं की है। और उपनिषद जो हैं वो उनको वेदांत भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपनिषदों का प्रादुर्भाव यानी जन्म जो है वेदों से ही हुआ। एक सांसारिक उदाहरण अगर दें, जब भी हम एक संतान की बात करते हैं तो उसके मूल, उसके माता पिता जो हैं उनका स्वाभाविक ही वर्णन आ जाता है। वैसे ही सरल भाषा में एक सांस्कृतिक सांसारिक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि उपनिषदों का जन्म जो है वो वेदों से ही हुआ। उपनिषद का अर्थ तो आप सबको ही मालूम होगा, पर फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। गुरु के पास बैठ कर के प्राप्त करने वाली विद्या ही उपनिषद कहलाती हैं। और उपनिषद 108 है, परंतु 11 उपनिषदों को ज्यादा मान्यता दी गई है। हमारी भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक तत्व यानी स्पिरिचुअल तत्व का पूरा परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन उपनिषदें ही देती हैं। मैं यहाँ पर सारी उपनिषदों का नाम इत्यादि कुछ भी नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम केवल गीता का विश्लेषण करने बैठे हैं। एक बात मैं अवश्य कहना चाहती हूँ हम सब ग्रुप के लोगों से, कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उपनिषद काल में ही केवल दार्शनिक स्त्रियों का वर्णन आप देखेंगे। लोपामुद्रा हुई है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी, मैत्रेयी हुई है, ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी, इसी तरह गार्गी और घोषा इत्यादि स्त्रियां भी बहुत विदुषी स्त्रियां हुई हैं जो दार्शनिक हुई हैं। और ये मैंने इतना सा मैं उपनिषदों ये जो बोली हूँ, ये मैं आज के जो विषय होना उससे बाहर होके बोली हूँ। वो भी क्योंकि महिलाओं का जो भी महिलाओं के बारे में उसी में कहा गया, उसके बाद महिलाओं की उपस्थिति उपनिषदों के बाद नहीं रही है। मैं यहाँ पर ईशोपनिषद और उसके आरंभ में आए हुए केवल 2 मंत्रों के बारे में बात करूंगी, जहां से श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। ईशावास्य ये पहला मंत्र है ईशोपनिषद का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह कस्य धनम, यही। और दूसरा है कुर्वन्नेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन दोनों मंत्रों का संदेश हमारे लिए यही है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चर अचर स्थावर जंगम जो भी है संसार में, उसमें ईश्वर व्याप्त है। और कहते हैं जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है उसका हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अब उसका अर्थ ये नहीं है कि संसार के व्यवहारिक कार्यों को हम ना करें, वो करते हुए हमको सब निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। गीता बार बार यही कहती है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, इस प्रकार कर्म का लेप नहीं होता, यही बार बार गीता में कहा गया है। और इसी उपनिषद में सब जीवों को अपनी आत्मा के समान देखने का उपदेश दिया गया है। ये समभाव को प्रकट करता है। मेरा आज का उद्देश्य सिर्फ इतना था बताने का कि गीता जो है वो ईशोपनिषद के इन 2 मंत्रों के ऊपर ही आधारित है।
गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ईश उपनिषद का अगर प्रथम मंत्र कायम रहे तो सारा साहित्य भारत का नष्ट हो जाए, परंतु हमारे हाथ में अगर ये मंत्र है तो हिंदुत्व का नाश कभी नहीं हो सकता। इसका हमारे पास प्रमाण है कि इतने सालों तक मुगल और उसके बाद ब्रिटिश सब राज होते रहे, मगर हमारी संस्कृति की वैसी कायम है। अंत में उपनिषदों को फॉलो करते हुए महर्षि वेद व्यास को सर्वप्रथम गीता आरंभ करने से पहले मेरा ख्याल है, मैं तो नमन करना चाहिए, जिन्होंने वेदों को उपनिषदों को सरल करके श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दर्शन कराए और अर्जुन के रूप में हम सबको ज्ञान दिया। अंत में सभी यही कहूंगी कि सभी महाकाव्य ग्रंथ परमेश्वर के आगे समर्पण की बात करते हैं, जो गीता बार बार कहती है, और वही परमेश्वर गुणातीत है। उसका वर्णन आज डॉक्टर साहब ने करना था, आज शायद नवल जी आप करेंगे। जी नहीं करेंगे, हाँ, डॉक्टर साहब ही हम अगले इंतजार क्या करेंगे, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब की इंतजार कर रहे हैं। जी। तो वो हमारे प्रिय बंधु हैं और बहुत देर से बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग इधर उधर के सब उदाहरण देके करते हैं। हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनका भी यदा कदा डॉक्टर साहब उदाहरण दे देते हैं, परंतु उपनिषदों के उदाहरण भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगे अगर भविष्य में हमें थोड़ा बहुत उपनिषदों से भी उदाहरण दिए जा सके। उपनिषदों के में भी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनके उदाहरणों की हमें बहुत आवश्यकता है। बस मुझे इतना ही कहना था। ये कि हमने उपनिषदों को अब तक इतना, हम जहां से गीता आई उसको हमने आज तक कभी भी छुआ नहीं था, तो मैंने सोचा आज उसको भी हम छू लें, प्रणाम कर लें। जी जी, नहीं बहुत नमस्कार। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। जहां तक तल्ला क्या कि भी अभी तक हमने उनको लिया नहीं, उसका मेन रीजन इंदिरा जी ये रहा है क्योंकि हम जो सभी हैं, मेरे जैसे जो हैं ज्ञानी आप लोग तो हैं, उस हमें कुछ सुरेश जी, मंजू जी, आप और नवल जी, लेकिन हम जो बाकी के हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये जो उपनिषद की वाक्या है शायद हम इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अभी हमने जो था कि भी गीता को पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद हम थोड़ा ज्यादा समझ आगे डिटेल में जा। इंदु जी नहीं, बिल्कुल मेरा आप मेरा सिर्फ आप ठीक कह रही मेरा हैं। सिर्फ ये इरादा यही था कि मुझे नहीं, नहीं ख्याल आपने बहुत आया अच्छा किया इंदिरा जी, बहुत अच्छा कि किया, पर मैं आपको उपनिषद, दे रही हूँ वजह कि भी हमने क्यों नहीं अभी तक टच किया। नहीं नहीं वो नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि हम तो नहीं गीता को ही लेके चले, और जी, गीता का प्रादुर्भाव, गीता का क्योंकि ये हमें ईशोपनिषद के 2 मंत्रों से हुआ है बस। अगर हम ज्यादा जो वो डीप वाला है या संस्कृत में या ज्यादा नहीं टेक्निकल संस्कृत में तो नहीं, चल पड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। मेरा तो मतलब हाँ बिल्कुल इससे नहीं था, इसलिए मेरा मतलब था कि ऑलवेज, उपनिषदों से ही इसका जन्म हुआ है हाँ बस। जी, इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं में चल रहे हैं, और अभी तक सबका सहयोग बड़ा अच्छा मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और हम इसी पर ही चलेंगे, यही सबके तो लिए हाँ जी, सरल है। हाँ जी, तो अनलेस जहां तक आज इंदिरा का, जी कुछ उपनिषदों और वेदों का ज्ञान हमें दे सकें तो फिर तो ठीक है। जी जी मेरे में तो कोई ज्ञान है नहीं। ये तो ठीक है हम जी, बहुत ही चलो सिंपल लैंग्वेज में गीता जी को पढ़ रहे हैं या जी, बात कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा। हम, हाँ जी, और डॉक्टर साहब जो है वो उदाहरण देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, हाँ तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा इजीली समझ आ जाता है। नहीं, वो बीच में अपने दार्शनिकों के भी देते हैं, ऐसी बात जी नहीं। जी नहीं जी सुरेश जी, मेरा तो सिर्फ आज का उद्देश्य ये था जी कि ये उपनिषदों के 2 ये जो मंत्र हैं, ईश उपनिषद, उसके आधार पर सारी गीता है। जी जी, बस इतना सा ही ज्ञान हमें थैंक होना यू, चाहिए बस। थैंक यू जी। तो आज थैंक यू। हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लाइक आई सेड बिफोर, वी आर ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि नवल जी हमारे साथ हैं। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। डॉक्टर साहब नहीं ज्वाइन कर पाए
क्योंकि हमें नवल जी से सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। तो हाँ जी, तो ये जो विषय हमने आज का रखा था वो वही रहेगा नेक्स्ट वीक अपना डॉक्टर साहब के लिए। लेकिन आज थोड़ा हमें नवल जी से सुनने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज नवल जी टेक ऑफ। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत 2 मिनट दिए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो अपने डॉक्टर आहूजा जी को सुनने के लिए ज्वाइन किया था। उनके मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जो आपने भेजे थे ईर्ष्या के ऊपर। अकेली ईर्ष्या नहीं, हमारे जो ह्यूमन माइंड में तरह तरह की इमोशंस और थॉट्स उठते हैं, उन हर एक विषय के ऊपर गीता में कुछ ना कुछ है, जो कि मैं सुन रहा था आपकी डिबेट कि हमें जानना चाहिए। पर इंदिरा जी, मैं आपके साथ भी एकदम सहमत हूँ कि गीता का जो ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तक लेके आए। तो आज हमारे बीच जैसे डॉक्टर आहूजा है, यू कैन कॉल ए मॉडर्न डे कृष्ण, कि वो भी वो गीता का ज्ञान हम तक ला रहे हैं कि देखो आजकल की ये प्रॉब्लम्स है, इनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कहा। सोचने की बात ये है कि गीता जो कि महाभारत के अंदर लिखी गई थी, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य महान माना जाता है। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, एंड आई थिंक वो इंदिरा जी थोड़ा उस तरफ पॉइंट कर रही थी। अगर आप देखें, सबसे पहले वेद आए, उसके बाद उपनिषद आए, और उसके बाद 6 शास्त्र आए। वेदों की समरी उपनिषद में है जो इंदिरा जी बता रही थी। और ये जो 6 शास्त्र हैं, अगर आप, मैंने तो स्टडी किए हैं 6 के 6। कोविड का वो जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मेरा आना जाना बंद था। एक एक वाक्य, कई बार तो सिर्फ एक शब्द में वो इतनी गूढ़ी बात कहते हैं। वो 6 शास्त्र, उनमें कोई कहानी नहीं है, कोई हीरो नहीं है, वो एकदम प्योर फिलॉसफी है, प्योर आइडियाज। पर आम जनता तक बात पहुंचाने के लिए रामायण और महाभारत, क्योंकि वो एक तरह के काव्य हैं, एक तरह की कहानी भी है, उसके माध्यम से लोग जरा जल्दी समझते हैं, क्योंकि कहते हैं फिलॉसफी इज ड्राई अदरवाइज। तो मैं वही देख रहा था कि अपने ये जो आज का विषय होने वाला नेक्स्ट वीक होगा, तो आप सबके लिए एक थोड़ी बैकग्राउंड दे देता हूं टू लिंक यू बैक विद उपनिषद, विद शास्त्र एंड विद वेद, कि माया है क्या। माया के ऊपर डॉक्टर आहूजा बताएंगे। मैं आपको थोड़ी इसकी बैकग्राउंड दे देता हूं। संस्कृत का शब्द है मा या। माँ का मतलब नॉट, ना। या का मतलब दिस, यानी माया का लिटरल जो मतलब निकलता है नॉट दिस, यानी जो दिख रहा है वो है नहीं। ये लिटरल शब्द हो गया। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, ये जो शब्द है, हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उनमें सबसे पहले ये श्वेतावतरः उपनिषद में आया। ये 4था चैप्टर और 10वां श्लोक, उसमें बहुत ही खूबी के साथ ये जो आपको जल्दी से ये इस उपनिषद की भूमिका भी दे देता हूं। ये जिन ऋषि ने लिखा था वो सफेद कपड़े पहनते थे, इसलिए उसका नाम श्वेता, यानी सफेद कपड़े पहने हुए ऋषि। तो उनका लिखा हुआ ये उपनिषद है, जिसमें उन्होंने इस जीवन को एक चक्र और एक जाल के रूप में आपके सामने रखा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि काल चक्र, या मैं पूरा उपनिषद तो नहीं आज बताऊंगा, उसमें लाइक अ व्हील, एक पहिया देखा होगा आपने, तो पहिए के बाहर होता है रिम। पहिया तभी चलेगा अगर वो जो बाहर उसका रिम है वो धरती को टच करे, उसके साथ उसकी फ्रिक्शन हो, और तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं घूमता रहेगा। पहिए को चलाने के लिए जो शक्ति है वो एक्सल, जिसको धुरी बोलते हैं, वहां से आती है। अगर एक्सल ही घूमता रहे फिर भी पहिया नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्सल की जो पावर है
वो पहिए के रिम के तक ले जाने के लिए उसके बीच स्पोक्स लगते हैं। तो देखिए इस उपनिषद में उन्होंने इतनी खूबसूरती से कहा कि आपके अंदर जो लाइफ एनर्जी है वो तो आत्मा है सो है, आपके बाहर जिसके साथ आप बाकी की दुनिया में जिंदगी जीते हो वो पहिया है। इन दोनों के बीच 50 तरह के स्पोक्स हैं। ये बड़ा एक डिटेल उन्होंने दिया। और फिर जैसे ये दुनिया का चक्र चलता है, हम सब की जिंदगी का एक साइकिल चलता है, हम अपने इर्द गिर्द जाल बुन लेते हैं। जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाल निकाल के बुनती है, उसी में ही विचरती है। ये Yeah. उपनिषद का बहुत ही सुंदर और Yeah. कविता के रूप में उन्होंने ये बात बताई। ऐसे ही जो ब्रह्म है वो अपने अंदर से चीजें पैदा करता है, दुनिया बनाता है, जाल बनाता है, उसी को वापस समेट लेता है। बिल्कुल वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट व्हील एंड वेब या चक्र का और जाल का, और इसमें रहते हुए आपको कैसे रहना है, आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, स्किल्स की, तो उनको कहते हैं सिद्धि। और 8 तरह की सिद्धियां इसमें बताई हैं। अब आप में से जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना नवनिधि अष्ट सिद्धि। 8 सिद्धियां जो है उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस उपनिषद में है। आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, लाइफ स्किल्स बोलते हैं आजकल, इस जिंदगी के माया जाल में रहने के लिए आपको कौन से वो स्किल्स चाहिए, ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। इन्हीं को समराइज कर करके गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना चाहा। इसके बीच जो हमारे 6 शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र जिनको हम कहते हैं, दर्शन मतलब देखना, फिलॉसफी, तो उनमें से एक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में बड़ा एक सुंदर कॉन्सेप्ट आता है पुरुष प्रकृति, जिसको हम साधारणतया अपने पूजा पाठ में शिव और शक्ति कह देते हैं। अब उसको मैं और भी साधारण करता हूं। आज की दुनिया में जैसे मेरे आगे इधर टेबल लैंप लगा हुआ है या बल्ब है, वो मुझे रोशनी दे रहा है। इसके अंदर रोशनी देने की शक्ति क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है तभी ये बल्ब मुझे रोशनी दे रहा है। पर वो जो शक्ति है, क्या मैं उसको देख सकता हूं? क्या मैं उसको छू सकता हूं? आई बेटर नॉट, आई विल गेट अ शॉक। क्या मैं उसको टेस्ट कर सकता हूं? नहीं। तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल। ये हम अपनी 5 इंद्रियों के साथ इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो शक्ति है। तो हम किसको ग्रहण कर सकते हैं? मैं बल्ब को देख सकता हूं, मैं तार को देख सकता हूं, मैं उसको छू सकता हूं, ये। तो जो चीज हम ग्रहण कर सकते हैं उसको कहते हैं शिव, विच इज टेंजिबल, जो कि हमें दिख रहा है, हमारे सामने है, पुरुषः या शिव। और जो उसके पीछे शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, पर उसके बिना भी ये लैंप काम नहीं करेगा, उसको कहते हैं शक्ति। तो माया को वो शक्ति का रूप दिया गया है कि ये जो भी दुनिया, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, नॉट द वन दैट यू सी बट द वन विच इज हिडन बिहाइंड। तो ये 2-3 बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हैं इस उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में। वो कहते हैं कि तू, मैं संस्कृत में पढ़ देता हूं, त्वम स्त्री त्वम पुनासी त्वम कुमार उत्तवः कुमारी। यानी तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है। कोई तेरी उम्र नहीं है, कोई तेरा सेक्स नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है।
तू ही ओरिजिनली, तू ही सब कुछ है, तू ही वो वृद्ध है जो बूढ़ा होकर के डंडा लेके घूम रहा है। उसके आगे भी वो बोलता है नीलह पतंगो हरितो लोहिताक्ष, यानी ये हरे रंग के जो पतंगे कीड़े मकोड़े हमें नजर आ रहे हैं, ये लाल रंग के पक्षी जो हमें नजर आ रहे हैं, तू वो ही है। तू ही मेघ है, तू ही ऋतु है, तू ही समंदर है, तू एक्चुअली अनादि है, तू ही सब कुछ है। ये मैं उपनिषद के 2-3 वाक्य आपको पढ़ रहा हूं, और चौथे चैप्टर के 10वें आप कभी गूगल करके देख लेना, उसमें सबसे पहले ये शब्द आता है जिसमें वो कहते हैं मायाम तू प्रकृतिम, कि ये जो प्रकृति है, ये जो हमने अभी शक्ति की बात की ना, वो माया है। तो ये पहली बार ये शब्द हमारे जो शास्त्रों में उपयोग किया ऋषियों ने, तो क्योंकि वो एक काव्य लिखते हैं, ये जो हमारे श्लोक हैं ये एक तरह की कविता है, तो उनकी ये एक इमेजिनेशन थी, दे कॉइन्ड दिस वर्ड माया। तो इसके 2 मतलब निकल गए, एक नॉट दिस कि जो दिखता है वो है नहीं, दूसरा शक्ति, जिस हम शक्ति की पूजा करते हैं ना, शिव और शक्ति की, ये वो ही है। इसलिए आपने कई बार सोचा होगा कि मैं आम लोगों को पूछता कि माया का मतलब, कहते वो माया वो पैसा, माया यानी लक्ष्मी। मैं क्या, एक्चुअली बात तो आपकी एकदम सही है कि ये माया शक्ति भी है, ये देवी भी है, ये लक्ष्मी भी है, पर टिकती नहीं है किसी के पास, ये चलती रहती है। तो आज मुझे आपने मौका दिया, मैंने कहा चलो हंसी मजाक में मैं आपके साथ ये 2-4 बातें शेयर करता हूं। आपको माया का एक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, इसके ऊपर जो डीप स्टडी है वो गीता में भगवान श्री कृष्ण कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं, वो आप अगले सप्ताह डॉक्टर आहूजा जी से सुनिएगा। बस धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया आज बात करने का। थैंक यू। थैंक यू आपका नवल जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये समझाया कि माया के 2 रूप है। लेकिन वाकई जो मुझे आपका वो उदाहरण बड़ा अच्छा लगा कि जैसे स्पाइडर जो जो आपने बोला कि अंदर से ही जाल, तो हम गृहस्थियों का भी तो यही हाल है ना संसारिक। बिल्कुल। वही अपना जाल बुनते रहते हैं, उसी में ही लगे रहते हैं, तो उससे निकलना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये उदाहरण आपका। हाँ जी, सुरेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज नवल जी आए हैं। जी इनको तो मैंने पहले भी कई बार सुना है, और इनकी छत्र छाया में हम रहे हैं। अ, तो बहुत से इन्होंने उपनिषदों का जो है लेक्चर्स दिए हैं, उनको हमने 1-2 अटेंड किए हैं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सिंपल वे में नवल जी बतलाते हैं। अ, जो कि इतनी बड़ी फिलॉसफी है उसको सिंपल ढंग से समझाने का बहुत ही अच्छा इनका एक्सप्लेनेशन है। तो बाकी तो जो है वो नेक्स्ट वीक हो गई इन श्लोक 21, 22, 23 के लिए, तो उसका तो वर्णन हम नेक्स्ट वीक ही करेंगे। तो नवल जी का धन्यवाद। क्यों जी, कोई अगर और? किसी को उपनिषद के बारे में ज्यादा जानना है तो संस्कृत की जगह आपको याद होगा इंडिया के जो 2nd प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राधा कृष्णन जी, वो यहाँ ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी पढ़ाते थे, लेक्चरर थे वो यहाँ ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी में। तो नेहरू जी उनको लेकर के गए कि आप आइए इंडिया वापस आ जाओ, आपको प्रेसिडेंट हम बनाना चाहते हैं। तो ये उनकी लिखी हुई किताब है 10 प्रिंसिपल उपनिषद, ये इंग्लिश में है। और मैं जो कई बातें करता हूँ ऐसी किताबें पढ़ के,
तो आप भी पढ़ सकते हैं, या हाँ आपको दुकानों में मिल जाएगी। 10 प्रिंसिपल द प्रिंसिपल उपनिषद्स बाय एस राधाकृष्णन। बहुत ही अच्छी किताब है, और बहुत लोगों ने इसके उपनिषदों के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी है, और सरल ढंग से। और अगर आप उनको पढ़ें, मैं तो ये भी कहूंगा कि उपनिषदों के कई जो मंत्र हैं तकरीबन हूबहू वैसे ही गीता में आते हैं। यस। नवल जी, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ जी। क्या? ये जैसे गीता ज्ञान सुधा हाँ ये जी। महाराज जी ने की ना हिंदी में, इस तरह की कोई उपनिषदों की ऐसी है हिंदी में की हुई? आपको अगर कोई पता हो इसका, मैंने पता करने की कोशिश की इंडिया से, पर अभी तक पता नहीं लगा। नहीं मिलती है वहां इंडिया में। आप जाओ, आपको वेस्ट के हैरी पॉटर की सब किताबें मिल जाएंगी। अगर आप कहो कि जी उपनिषद वो क्या जी, कौन जी, कैसे जी, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम इंडियन बुक शॉप्स। खैर, मेरे पास एक है धारावाहिक हिंदी में, एकादश उपनिषद करके। इसमें ये कहाँ से 11। मिलेगी? ये तो अब पता नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी ने भेंट दी थी, उनको उनके ये दादाजी ने सत्यव्रत दी जी की थी। तो नहीं है मंजी? सत्यव्रत जी की सत्यव्रत बहुत जी की अच्छी है। हाँ, हाँ, उनका एकादश उपनिषद जो है सत्यव्रत बहुत जी की, अच्छा है उनका। हाँ, बहुत और अच्छी व्याख्या, सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, हाँ उनकी है। हाँ हाँ, उनकी, आप उनके उनकी पता नहीं बहुत अच्छी कहाँ है, मिलेगी। और तो बहुत ऐसे कई हैं, बहुत जगह मिल जाती है। हाँ शायद आपको कहीं मिल जाएगी। मैं उसको बता देती हूँ, रोहतक का जो है वहां से आपको मिल जाएगी, हाँ, हाँ, मेरे पास भी है वैसी वो है ना। एकादशोपनिषद। उनका जो बेटा है विजय कृष्ण लखनपाल, अच्छा। प्रकाशक का नाम वही है। हाँ और ये ये तो खैर ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। और हाँ जी, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा हाँ जी, आपको, तो नॉर्मल आप बुक शॉप्स में डीपी नहीं मिलेगी। डीपीबी पब्लिकेशन से मिलती है, मेरे पास है। हाँ, मेरे पास भी है। हम्म। तो एक ये आधी जी, आप हिंदी कुछ में बोलना है, बड़ा चाहेंगे? बड़ा मजेदार, बहुत ही आसान उन्होंने सब ट्रांसलेशन दे रखी है, अगर किसी को मेरा इंटरेस्ट। सौभाग्य है कि सत्यव्रत जी की पत्नी हमारी प्रिंसिपल थी, ओह वेरी और गुड, चंद्रावती जी, और सत्यव्रत जी के साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं वाह, बहुत बहुत ज्यादा। और विजय और मैं करीबन साथ साथ खेले और बड़े हैं। अच्छा, तो बढ़िया। बहुत विद्वान व्यक्ति, जी। वैसे मुख्य रूप से वो समाज शास्त्र के थे, सोशियोलॉजी के थे, लेकिन गीता के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी व्याख्या है, और बहुत सारी उनके 100 से ऊपर उनकी पुस्तकें हैं। पर मैं इंदु जी से सहमत हूँ कि टू स्टार्ट ऑफ विद, बेस्ट इज टू स्टडी गीता प्रॉपरली, बस है ना। उसको उसको नहीं, आप देखिए, फिर नवल उसकी जी, डेप्थ में जाइए, देन यू विल नो कि इट्स लाइक अ प्राइमर, कि आप एबीसी से शुरू करें, फिर उसके पीछे देखें क्या, उसके पीछे देखें, वो फिर समय के साथ डेप्थ में जा नहीं सकते। देखिए, गीता के लिए तो कहा गया है जी कि श्री कृष्ण ने सारी उपनिषदों का दूध जो था बिल्कुल वो बिल्कुल। यहाँ पर धो के रख दिया। जी जी लेकिन जी। जब हम उदाहरण देते हैं हाँ तो हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि कुछ ठीक उदाहरण हम उपनिषदों से दे सकें, निषदों से ले। उपनिषदों से लें, क्योंकि गीता जो है वो मुख्य रूप से यजुर्वेद के 44वें अध्याय के ऊपर आधारित है। यस। और उपनिषदें जो है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि है। चारों वेदों के अंदर की का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है, क्योंकि उपनिषद सिर्फ अध्यात्म को लेती हैं, विशेष रूप से उनका जो विषय है वो अध्यात्म है। उसके अंदर राजधर्म और ये और वो हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए यजुर्वेद से प्रभावित, जो यजुर्वेद के ऊपर लिखी गई जो उपनिषदें, और उनसे फिर जो परंपरा जो है वो उसके बाद उनका गीता में वर्णन। तो श्री कृष्ण जो है स्वयं उन्होंने तो संदीपनी के आश्रम में वेदों का विशाल अध्ययन किया था, विशद अध्ययन किया था। इंदु जी, मेरा आज का जो उद्देश्य था ना वो ये, जैसे हमारे माता पिता का हमें पता है, वैसे हमें ये पता होना चाहिए कि गीता का जन्म कहाँ से हुआ। जी जी, नहीं आपने इसलिए बहुत अच्छा बताया इंदिरा जी, आपने हमारी नॉलेज थोड़ी बढ़ गई। हाँ जी बिल्कुल बढ़ गई सो है। मच, थैंक यू सो मच। और बहुत ज्यादा पीछे तो जाने की जरूरत नहीं, संस्कृत जी पढ़ते रहें और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ना रहे, सब छोड़ जाएं तो क्या फायदा। जी गीता में देखे चल रहे हैं ना सब हाँ अभी जी तक। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो
मधु जी, आज आप कुछ बोलना चाहेंगी अनम्यूट करके? मुझे 5 बजे निकलना है जी, जी, क्षमा मैंने भी चाहता 5 हूँ। बजे बस बंद कर देनी थी अभी। अच्छा, हाँ अरे थैंक यू आपका सो मच। मधु जी अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट तो करो, फिर ही कुछ सुन पाएंगे। देखो, बड़ी हस्तियों का बस वो वेव ही करते हैं, बोलते नहीं है। हाँ, चलो ठीक है जी, आज के लिए फिर आज हमने डॉक्टर ठीक है साहब को जी। मिस किया। हाँ जी, ठीक डेफिनेटली। है। आज काफी नॉलेज मिली है, मतलब गीता के बारे में और कहाँ से शुरू करना है, जैसे इंदिरा जी ने बोला जी और जी। इन्होंने बोला। नहीं, आज का सेशन बड़ा यूजफुल रहा है हाँ, सेशन यूजफुल इन है। इट्स ओन वे। नवल जी का भी सुनने को मिला, हाँ, और नवल जी ने भी काफी एक्सप्लेन किया है गीता का शुरुआत का तो हिस्सा, जो कभी नॉलेज में नहीं था मेरे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको सुनने। नहीं, मेरा उद्देश्य यही था कि हम ग्रुप वालों ने ना केवल मात्र गीता स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे फॉर्मेट बना, फिर मुझे ख्याल आया कि हम अपने माँ बाप को कैसे भूलें। आज थोड़ा सा तो उसको लेकर माँ बाप तक रहना कि दादे दादी पे भी जाना? नहीं वहीं से ठीक है, माँ नहीं बाप। ओके जी, नहीं, बात सुनिए, और इसको अभी मैं डॉक्टर साहब ने बंद बहुत करने अच्छी लगी। तरह से करना था आगे। नहीं जी, जय ओके। श्री कृष्ण।